रहनुमा मुनीचर सरदार नहीं, आज का मुखिया सुखिया दुखिया नहीं, आज का कौम का लीडर नहीं, बल्कि उस जमाने के लीडर अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह का डर, उसके रसूल की मोहब्बत उसके सीने के अंदर होती और शरीयत मुतहरा को भी पास रखते थे हुए वो शरीयत पर अमल करके अपने जिंदगी गुजारते थे। वो लीडर, वो रहनुमा, वो रहबर पेशवा आज कहाँ मिलेंगे? मिसाल नहीं मिलती है दुनिया में। हज़रत फारूक आजम खलीफा दो, उनका दौर, उनका जमाना है। बड़ी गौर से हमारी माँ बहनें लाउड स्पीकर के जरिए आवाज सुनती होगी, तो इस बातों को गौर से सुने और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने की कोशिश करे, अपने माहौल को बनाने की कोशिश करे। बड़ी इबरतनाक वाक़ा है हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला का मशगला ये था कि उनकी हुकूमत में उनकी रियाया किस तरह से रहती है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं है, क्योंकि हम पकड़ में आ जाएंगे। ऐसी ऐसी मिसाल है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, ऐसे ऐसे वाक़यात है जो सुनेंगे आप तो आपका दिल दहल जाएगा, जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी रहबर रहनुमा पेशवा सरदार गुजरे। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला का दौर है, वो अपने कौम की खबरगिरी करते थे। रात में जब पूरी दुनिया सो जाती, पूरी कौम चरिंद परिंद तमाम मखलूक़ात आराम करती, तो फारूक आज़म मदीना शरीफ में गश्त लगाया करते थे। अल्लाहु अकबर, कौम की खबरगिरी के लिए रात में मदीना शरीफ में गश्त लगाया करते थे, घूमा करते थे। एक रात ऐसा हुआ कि फारूक आज़म जब रास्ते से गुजर रहे थे तो दो ऐसी आवाज सुनाई थी, जो एक बूढ़ी टाइप की आवाज थी और एक जवान टाइप की आवाज थी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ठहर गए और दोनों की बातों को, गुफ्तगू को सुनना शुरू कर दिया। तो जो बूढ़ी थी वो, उसकी आवाज से ये लग रहा था, वो ये कह रही थी कि बेटी ऐसा करो कि दूध में पानी मिला दो। क्या करो? दूध में पानी मिला दो। और वो बेटी जो जवान आवाज थी वो कह रही थी उसकी बेटी की, नहीं अम्मी ऐसा मत करो, दूध में पानी मिलाना शरीयत में गुनाह है, नाजायज है, ऐसा काम मत करो। अब बार बार उसकी माँ असरार कर रही थी, कह रही थी बेटी मिला दो पानी, क्या होगा। बेटी बार बार कह रही थी कि अम्मी जान ऐसा मत करो, गुनाह का काम है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये दौर, ये जमाना, जो हुकूमत अभी चल रही है वो किसी और की नहीं, फारूक आज़म की है। सुभान अल्लाह, अगर फारूक आज़म को भनक भी लग गई तो हमारी तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए ऐसा मत करो। माँ बार बार कह रही थी, बेटी उसको बार बार मना कर रही थी। बोली को, इस आवाज को, इस गुफ्तगू को सुनकर फारूक आज़म उस दीवार पर, उस दरवाजे पर टिक लगा दिए और चले गए। सुबह हुआ, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तलब किया और कहा कि जाइए फलाने गली में फलाने जगह एक मकान है, उस पर निशान लगी है, उसकी निशान फरमाई और कहा कि जाइए उसमें जो बूढ़ी होगी ना उसको बुला कर लाइए। अल्लाहु अकबर, झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। बूढ़ी की किस्मत का सितारा चमक रहा है। वो बूढ़ी को बुलाया गया और वो बूढ़ी इतनी गरीब कि सर छुपाने के लिए सही से झोपड़ा भी नहीं था, उस कोई आशाज की कोई ऐसी चीज नहीं थी। वो ज़ईफ़ा, नातवा, कमजोर, लकड़ी को ठेंगा बनाकर अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होती है। कहा हुजूर आपने मुझे याद किया? कहा हमने याद किया। कहा फरमाया जाए हुजूर, कैसे याद फरमाया? अब ये ज़ईफ़ा तो घबरा रही है, बेचैन हो रही है, परेशान हो रही है, वो न हो कहीं रात वाली बात फारूक आज़म को मालूम हो गया। अब उधर डर रही थी, सहम रही थी, कांप रही थी कि अब क्या होगा। शायद कि फारूक आज़म को वो बात मालूम हो गई है, जो बेटी मेरी मना कर रही थी और मैं कहती दूध में पानी मिला दो। अब तो जमाना ये आ गया है मेरे दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, कि अब तो दूध में पानी नहीं, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। अब पानी में दूध मिलाया जाता है। पहले लोग दूने आते थे और दूध लाते थे तो उसमें पानी मिलाते थे। अब सिस्टम उल्टा हो गया है, अब पानी में दूध मिलाता है। बड़े कब ऐसे दूध लेने वालों से आप भी बचे, पानी न पिए, अल्लाह की नेमत है, पानी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। जो पानी जो हमारे पाइप में है उसको आप इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फायदा रहेगा। बनिस्बत उस दूध के जिसमें पानी मिलाया उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में डरी हुई, सहमी हुई ज़ईफ़ा पहुंची और फारूक आज़म ने फरमाया कि हुजूर आपने याद किया? कहा हमने याद किया। कहा कैसे याद किया? कहा कि आपके पास बच्ची है। सुभान अल्लाह। कहा मेरे पास लड़की है। सुभान अल्लाह। अब तो और डर गई कि हो सकता है उसी बच्ची की आवाज़ और मेरी आवाज़ को सुन ली हो। कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि उस बच्ची से मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ। सुभान अल्लाह। बोलिए बुलंद आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह। उस बच्ची से मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ, तुम्हारी क्या राय है, क्या मशवरा है? अब वो ज़ईफ़ा काफी, हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं जो समझ से बाला कर है। आप कहाँ खलीफा अमीरुल मोमिनीन और मैं कहाँ नातवा कमजोर ज़ईफ़ा बूढ़ी, और आप मेरे लड़के के साथ अपने लड़के की शादी फरमाएंगे?
کہا کہ ہاں میرا فیصلہ ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضور، جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں خالی ہوا، نکاح خالی ہوئی، دولہا اپنے دلہن کو لے کے اپنے گھر گئے اور زندگی خوشحال گزرنے لگی۔ کچھ دن کے بعد وہ ضعیفہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے حضور ایک بات ہمارے ذہن میں اسی روز سے گردش کر رہی، وہ ہٹ نہیں رہی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ حضور بات ایسی ہے کہ آپ یہ تو بتائیں کہ کس بنیاد پر بہت بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے اچھے خاندان کے لوگ، اچھے اچھے قبیلے کے لوگ اور بہت رئیس لوگ مدینہ شریف میں ایک پر ایک ایسے ہیں، لیکن آپ کسی کے گھر کسی کے لڑکی کے پاس اپنے بیٹے کا پیغام، شادی کا نکاح کا پیغام نہیں دیا، آپ مجھ ضعیفہ کمزور ناتواں کے گھر ہی آپ نے کیوں پیغام دیا اور میری ہی بیٹی کو کیوں پسند فرمایا؟ میری ہی بیٹی کو کیوں پسند فرمایا؟ میرے محترم دوستو، فاروق اعظم کے اس جملے کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے اور ذہن و فکر میں بسا کر اپنے بچے اور بچیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے کی کوشش کیجئے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اے ضعیفہ، میں غربتی یا مالداری کی بنیاد پر میں تمہارے بچی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنایا، بلکہ اس بنیاد پر کہ تمہاری بیٹی جتنی صورت ہے، جتنی اس کی خوبصورتی ہے، اتنی ہی اس کی سیرت اچھی ہے، اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ جو لڑکی اتنی سیرت دار ہو یقیناً طور پر وہ صورت والی بھی ہوگی، اس لیے اس کی صورت بھی اچھی اور سیرت بھی اچھی ہے۔ اب یاد دلایا، یاد کر وہ رات جس رات میں تمہاری بچی منع کر رہی تھی اور تم بار بار اصرار کر رہی تھی کہ ماں دودھ میں بیٹی پانی ملا دو، لیکن بیٹی تمہاری منع کر رہی تھی اور تم نے نہیں مانا اور بار بار اصرار کرتی رہ گئی۔ وہ ادا اور وہ الفاظ میرے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ تو اور لڑکی نہیں اور دختر نہیں، بلکہ یہ شریعت پر عمل کر کے زندگی گزارنے والی لڑکی ہے۔ وہ بیٹی یہ تجھے سمجھا رہی تھی، تجھے منع کر رہی تھی بار بار، یقیناً طور پر اس کی سیرت بھی آپ کو اچھی لگی، اس کی صورت بھی اچھی لگی، اس لیے میں نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ تو میرے محترم دوستو، اپنے کریکٹر کو، اپنے گھر کے ماحول کو کم از کم اپنے ماحول، سماج، گاؤں سماج میں اچھے ماحول بنانے کی کوشش کیجیے، اور اچھے ماحول میں جب ہم اور آپ اپنے وقت کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، شریعت مطالعہ کے دائرے میں رہ کر زندگی کے صبح و شام گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔